जानते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है। और ये अधिकार और कर्तव्य दोनों की कितनी चुनौती कानून व्यवस्था को लेकर जो बड़ा चुनौती प्रयागराज के सामने रहा करती थी, बड़ा बदलाव बीते करीब 1 महीने में देखने को मिला है। ये प्रयागराज के लिए और प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि कानून व्यवस्था चुस्त अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, अभी आज राजनीतिक सवाल लगा, लोग डरे हुए हैं इसलिए हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं, नीचे नहीं। अभी मैं समझता हूँ कि आज चूंकि मतदान का दिन है इसलिए इसका सवाल नहीं। केशव प्रसाद मौर्य किसी तरीके के राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर उनका कहना है कि प्रयागराज की स्थिति पहले से काफी बेहतर है, काफी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। इसी को लेकर के उन्होंने वोट किया है, वोट कास्ट करके वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया, उन सवालों का जवाब नहीं दिया जिनका राजनीति या विपक्ष से कोई लेना देना है। इसके अलावा उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो कानून व्यवस्था है वो बड़ा मुद्दा है, जनता इसे ध्यान में रख के वोट करेगी। चलिए इसी के साथ अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं और आंकड़ों के लिए सीधा रुख करेंगे पूजा का। बिल्कुल, और इस डेटा सेंटर से हर मंडल के आंकड़े मैं आपको बता रही हूं कि कितना वोट परसेंट अभी तक हुआ है, और आप कंपैरिजन खुद कर सकते हैं कि किस मंडल में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज हो रहा है। तो ऐसे में समझने की जरूरत है कि जल्दी जल्दी इस वोट परसेंटेज को बढ़ाना है। देवी पाटन मंडल की बात करते हैं, सुबह 9 बजे तक देखिए गोंडा की अगर बात करें तो 12% यहाँ पर हुआ है वोट परसेंट, 11.25% हुआ है। उसके बाद देखिए 9.98% और उसके बाद 13.07% हुआ है श्रावस्ती में। तो ये देखिए ये पूरा आंकड़ा हमने आपको देवी पाटन मंडल का दिखाया। और अब देखिए देवी पाटन की अगर बात की जाए तो श्रावस्ती और गोंडा में आप कंपैरिजन देखिए, श्रावस्ती में 13.07% और गोंडा में 12% हुआ है। तो गोंडा में अभी वोट परसेंट श्रावस्ती से कम है। बहराइच में देखिए 11.25% हुआ और बलरामपुर में 9.98% मतदान सुबह 9 बजे तक हुआ है। तो देखिए बहराइच में ज्यादा है, बलरामपुर में बहराइच के कंपैरिजन में कम है। और देवी पाटन मंडल का जब हम जिक्र कर रहे हैं, हम आपको बदलती तस्वीरों की तरफ ले चलते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीरें मिल रही हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। यहाँ मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ कहते हैं। इससे थोड़ी देर पहले उन्होंने किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब उनकी बातों को सुन पाते हैं आराम से। देखिए बातचीत करने की कोशिश हो रही है प्रयागराज से। अब जो ट्वीट आया हो आप सवाल आया है, अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, हेलीकॉप्टर से ऊपर प्रचार कर रही है, लोग नीचे नहीं जा रहे हैं लोगों के पास। क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम लोग तो प्रचार जमीन पर ही कर रहे हैं, अगर दिखाई उनको आकाश दे रहा है तो आंख की जांच कराएं। देखिए बजरंग दल पर और बजरंग बली पर कोई बैन नहीं लगा सकता है, लेकिन ऐसी भाषा जो उन्होंने प्रयोग किया है, जो मैनिफेस्टो में पीएफआई से बजरंग दल की तुलना की है, इस पाप की सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी और पूरा देश जय बजरंग बली कर रहा है। 2024 से पहले इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2024 यूपी का क्या संकेत नतीजे जो होंगे? देखिए 13 मई गई सब। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सुना आपने, अब उन्होंने विरोधियों के सवाल का भी जवाब दे दिया है। लेकिन देखिए किस तरीके से प्रयागराज का रण दिलचस्प है और कहां किसके बीच कांटे की टक्कर है। एबीपी गंगा की स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कितने फीसदी मतदान हुए, इस पे भी आपकी नजर पड़ेगी। इसके साथ 17 के नतीजे और अब कौन कहां से ताल ठोक रहा है। जनता के पास वोटिंग का अधिकार है, वोट ज्यादा से ज्यादा कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।